अब देश की सरकार बनने वाली है और चंद्रबाबू नायडू के सहारे बनने वाली है। अब मोदी की बात करिए, चंद्रबाबू नायडू खत्म। अगर आप चंद्रबाबू नायडू का घोषणा पत्र पढ़ेंगे, जो कि प्री पोल अलायंस थे, साथी थे नरेंद्र मोदी के, उनका घोषणा पत्र को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है इस देश के अंदर मुगलों ने भी मुसलमानों के लिए इतना नहीं किया होगा जितना नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी की कलम से अगर वादा पूरा करेंगे मुसलमानों से चंद्रबाबू नायडू का क्या हुआ, तो उतना मुसलमानों के लिए होने जा रहा है। और ये देश के उस हिंदुओं को समझना पड़ेगा जो कट्टरता के हिसाब से और अंधभक्ति के हिसाब से इस देश के अंदर मुसलमानों से नफरत करते हुए कब्रिस्तान और शमशान और मंदिर मस्जिद, अयोध्या, काशी, इन सबको सामने रखते हुए नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं, उनको आज बड़ा तकलीफ होने वाली है। मैं चंद्रबाबू नायडू का घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश के उन हिंदू भाइयों के सामने रखना चाह रहा हूं जो हिंदू भाई नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व का सबसे बड़ा अलमदार समझते हैं। उस नायडू के साथ नरेंद्र मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं और ये कह रहे हैं जो चंद्रबाबू नायडू ने वादे किए उसको हम पूरा करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को साथ अलायंस करते हुए वादा किया है। आप सोचिए आंध्र के लोगों को क्या मिलने जा रहा है। 50 बरस से ऊपर के मुसलमानों को पेंशन, हर बुढ़ा मुसलमानों का मौज लेगा। उसके बाद हर बड़े शहर में ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए जमीन। यही ईदगाह और कब्रिस्तान थी जिसके वजह से अखिलेश ने इतना काम किया और बदनाम हो करके जबरदस्ती झूठ के योगी की सरकार आ गई। अब बताइए, हर शहर में ईदगाह और कब्रिस्तान को जमीन और राजधानी में एक आलीशान हज हाउस। गाजियाबाद में एक हज हाउस बनाया था जिसकी बदनामी पे अखिलेश गया था। अब वहां हर बड़ा आलीशान 5 लाख बिना ब्याज के मुसलमानों को लोन, हिंदू लोन पे ब्याज देगा और मुसलमान बगैर ब्याज पे लोन लेगा, जो शायद मुगलों के भी समय में नहीं था। कुछ ना कुछ देना पड़ता था। सुन लीजिए, इमामों की तनख्वाह 10,000 रुपए, इमामों की तनख्वाह 10,000 रुपए और हर मस्जिद को 1 लाख मुश्त रकम और 5,000 रुपए महीना, यानी मस्जिद और इमामों की मौज आने वाली है। और मंदिरों के लिए कुछ भी नहीं, मंदिरों के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन जो आप कह रहे हैं, सुनते लीजिए, इसके अलावा मुसलमानों को 4% आरक्षण का वादा चंद्रबाबू नायडू करते रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे वादे नरेंद्र मोदी की कलम से और अमित शाह अगर गृह मंत्री बने उनके नेतृत्व में मुसलमानों के साथ होने लगे। अब सोचे करेंगे प्रधानमंत्री, शपथ प्रधानमंत्री बनने के लिए सब चीज कर लिया है समझौता सरकार चलाने के लिए पूरे देश को दिखाई दे रहा है। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर मैं नरेंद्र मोदी होता और इतना हिंदुओं ने मुझे 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार देकर रखा और सर पे उठा के रखा, मुझे अवतार बना दिया। मैं आज अवतार कहने की ताकत रखता हूं तो हिंदुओं की वोट पे रखता हूं। और 500 साल बाद मैंने राम मंदिर दिया अयोध्या के अंदर। अगर मुझे इतनी ताकत हिंदू देता इस देश का, तो ऐसे सोच चंद्रबाबू नायडू को कुर्बान कर देता अपनी सरकार के ऊपर, कभी ना लेता। यही तो वादे थे, यही तो मुद्दे थे जिसके ऊपर मोदी, पूरे चुनाव के खिलाफ मोदी तरह का आरक्षण खत्म कर देंगे मुसलमानों का जमीन। प्रधानमंत्री ने बयान दिया था कि उन्होंने कहा था कि मुझे मुस्लिमों से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तुष्टीकरण की राजनीति से दिक्कत है। भाई प्रधानमंत्री को दिक्कत नहीं, लेकिन गिरिराज को दिक्कत है। प्रधानमंत्री को दिक्कत नहीं, उमा भारती को दिक्कत है। प्रधानमंत्री को दिक्कत नहीं, प्रज्ञा ठाकुर को दिक्कत है। प्रधानमंत्री को दिक्कत नहीं, योगी आदित्यनाथ को दिक्कत है, जो उल्टा लटका के नीचे से मिर्च का छोका लगा देते हैं, जो कहते हैं बुलडोजर तोड़ के मकान, बुलडोजर भेज के मकान गिरवा देंगे। तो ऐसा प्रधानमंत्री किस बात का, जिसको उस बात से दिक्कत नहीं है, जिसको उसकी सारी पार्टी को उस बात से दिक्कत है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। मुझे एक बात बता दो, प्रधानमंत्री कहते हैं गांधी मेरे आदर्श हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, और दिन भर प्रधानमंत्री की पार्टी के नेता गांधी को गाली बकते हैं और मुसलमानों को गाली बकते हैं, और प्रधानमंत्री चुप मुंह बांध लेते हैं। और प्रधानमंत्री स्मृति ईरानी पे कोई बात आ जाए तो खुल के बोलते हैं, लेकिन मुद्दों पे नहीं बोलते। तो मुझे एक बता दो, प्रधानमंत्री को दिक्कत कैसे नहीं है, हम कैसे मान लें? जो प्रधानमंत्री की राजनीति करने का स्टाइल है, उस स्टाइल के बाद आम सड़क पे चलने वाला आदमी ये कह रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपनी सरकार, अपनी पार्टी को खतरे में डाल रहे हैं। देख लेना आप, 2-2.5 महीने सरकार चल गई ठीक से और इन्होंने पलटी नहीं मारी, इनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, दोनों झुंझुना हिलाते रह जाएंगे और पार्टी इनकी कोई और बना लेगा। क्या एनसीपी नहीं तोड़ी? क्या शिवसेना नहीं तोड़ी? क्या चिराग पासवान की पार्टी नहीं तोड़ी? बताइए, तोड़ी कि नहीं तोड़ी? हरियाणा के अंदर इन्होंने खेल नहीं किया था, राजस्थान के अंदर इन्होंने खेल नहीं किया था। क्या कांग्रेस नहीं तोड़ी थी इन्होंने? क्या नाम है, मध्य प्रदेश के अंदर? जिनकी राजनीति करने का स्टाइल ही यही है, धोखा देना और तोड़ना,
पैसे देना, खरीदना, वो चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को छोड़ रहे हैं। मोदी जी सर, आप नहीं जानते कि मोदी जी का नारा है, मोदी है तो मुमकिन है, तो पाकिस्तान सरकार के लिए आप बधाई दे दीजिए। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं गाजियाबाद की सड़कों पे भी बधाइयां दिखाई नहीं दे रही हैं। मायूसी है, क्योंकि मैंडेट नहीं मिला है। 400 पार कही थी, 250 पे रुक गए। और जिस राहुल गांधी को ये बोलते थे कि राहुल गांधी को देश नहीं चाहता है, राहुल गांधी देशद्रोही है, जिस राहुल गांधी को भाजपा बोलती थी कि ये वो पार्टी है जिसकी 20 सीट भी नहीं आएंगी, आधी कर देंगे, वो राहुल गांधी 101 सीट लेकर के आज बहुत बड़ी ताकत में आ गया है और पूरा गठबंधन दल पूरी ताकत के साथ है। राहुल गांधी ने अपनी सीटों को डबल किया, इनकी सीटें घटी हैं। कौन सोच सकता था कि अयोध्या में 500 साल के बाद मंदिर देने के बाद अयोध्या हार जाए? हमारा तो सवाल सबसे बड़ा अयोध्या पे। और अयोध्या की परिधि में 50 किलोमीटर के दायरे में जो भी सीटें हैं वो सारी हारी है। उसके बाद काशी भी, प्रयागराज हार गई, जो तीर्थ था काशी भी 2 घंटे 3 घंटे पीछे चली है। 1.5 लाख से हारे, 1.5 लाख से जीते प्रधानमंत्री। क्या जीते 1.5 लाख से? हमारा नेता 3-3 साढ़े 3 लाख से, मतलब वो जयचंदो ने हराया है, जयचंदो ने नुकसान किया है और हमें जनता ने हरा दिया। उनके तो जयचंद काम कर रहे हैं, हमारे लिए जनता काम कर रही है। मतलब अपनी डपली अपना राग इस देश के अंदर नहीं चलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है ना, जो अगर अयोध्या हारे उन हिंदुओं को गाली बक रहे हैं, कुछ हिंदू कह रहे हैं कि वो हिंदू सो गए हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी इन शर्तों के साथ सरकार बनाते हैं तो फिर उनको वो सोएंगे कि जागेंगे? देखो, हिंदू जाग गया है। हिंदू का मतलब है उत्तर प्रदेश। अगर हिंदुत्व का मतलब उत्तर प्रदेश ना होता तो एक गुजरात से यहां ना आते। हिंदू इस टाइम जाग गया है। और जो लोग अयोध्या वासियों को, राम वासियों को, राम की नगरी वालों को गालियां बक रहे हैं, तो आप ये समझ लो अभी तो हनुमान जी को भेजा है और हनुमान जी उड़ते फुड़ते थोड़े थोड़े पत्थर डाले हनुमान जी ने। हनुमान जी जमीन पर उतरने वाले हैं और इन सबको अपनी पूंछ में आग लगा के इन सबको भ्रष्ट कर करके श्रीलंका के समुद्र में जहां इनके पूर्वज गड़े हुए हैं। अयोध्या को गाली कौन बकता था? कौन था अयोध्यावासी? राम। उनको नुकसान किसने किया? उनके बीवी का अपहरण किसने किया? अयोध्या लंका वासियों ने। तो आज जो गाली बक रहे हैं अयोध्यावासी को, वो कौन हो गए? लंकावासी। तो हनुमान जी आएंगे। अभी तो हनुमान जी ने थोड़ा सा अपना गदा वदा चलाया है, कुछ पत्थर गिरे हैं। बहुत जल्दी हनुमान जी आने वाले हैं और हनुमान जी आएंगे। और हम तो मुसलमान होकर कहते हैं कि हनुमान जी को जल्दी आना चाहिए। 2027 तक आ जाए हनुमान जी और इनको गठड़ी में लपेट के श्रीलंका के सागर में ले जा करके और रावण के पास जहां इनके पिताजी दफन है वहीं पे इनको डाल दे ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले। अब आ रहे चंद्रबाबू नायडू, आ रहे ईद की नमाज पढ़ते हुए, आ रहे हर राजधानी के अंदर एक आलीशान हज हाउस बनाया जाएगा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। हर शहर में ईदगाह बनाई जाएगी, कब्रिस्तान को पैसा दिया जाएगा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। यह वादा है। उन्होंने तो अपनी राज्य की जनता से किया है, देश की जनता से। वो राज्य की जनता अफगानिस्तान की है। नहीं, वो तो अपने। अरे यार अखिलेश, मुझे बता दो, उत्तर प्रदेश के अंदर जो वादा कर रहे थे वो अपने गठबंधन के तहत तो कर रहे थे। किसके तहत कर रहे थे? गठबंधन के तहत तो कर रहे थे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते या खड़गे जी प्रधानमंत्री बनते या इंडिया गठबंधन का कोई प्रधानमंत्री बनता, नसीम खान प्रधानमंत्री बनता, तो अखिलेश यादव तो मुझसे ही कराते ना। या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनते, किससे कराते? प्री पोल्ड इलेक्शन अलायंस है चंद्रबाबू नायडू के साथ। प्री पोल्ड यानी चुनाव से पहले का गठबंधन है। हर शहर के अंदर मस्जिदों को 1 लाख रुपए दिया जाएगा, 5,000 रुपए महीना तनख्वाह दी जाएगी हर शहर के अंदर। विशेष हज के लिए 1 लाख रुपए दिया जाएगा। यह सब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा। चंद्रबाबू नायडू का आपको घोषणा पत्र पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश के बाद मुगलों 75 साल 70 साल के बाद इस देश के बाद मुगलों के बाद फिर से एक मुसलमानों की हुकूमत बनती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरीके का वादा किया हुआ है।